बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, जहां से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। तो बता दें बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला और दोपहर 1 बजे शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, शिलान्यास के बाद रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज का उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर जेवर एयरपोर्ट का आज शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा और दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम कुछ रहने वाला है। तो बता दें आपको बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आज, जहां पर जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे और कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बता दें कुल 5 रनवे होंगे इस जेवर एयरपोर्ट में। पहले चरण में 2 रनवे तैयार होंगे जो 2024 तक तैयार होंगे। तो वहीं दूसरे चरण में बढ़ाकर इन रनवे की संख्या को 5 किया जाएगा। कुल 3,300 एकड़ जमीन पर बता दें जेवर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिस पर 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आने वाला समय इस जेवर क्षेत्र का ही नहीं, वरन यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है और देश के जो विदेशी पूंजी निवेश है उसके भंडार करने का एक मुख्य स्रोत जेवर से होकर जाएगा। यह देश के विकास का भी पहिया बनेगा और वो नौजवान भाई जो वर्षों से 1947 के बाद से रोजगार तलाश रहे थे, दिल्ली या हरियाणा नौकरी करने के लिए जाते थे, अब हर परिवार को नौकरी मिलेगी, लोगों का जीवन स्तर उन्नत होगा, किसान भाइयों का जीवन स्तर उन्नत होगा। कुल मिलाकर एक नए विकास की गाथा 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से लिखेंगे, जिसकी गूंज विकास के तौर पर पूरी दुनिया में जाएगी। ठीक है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी इस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं और ये एनसीआर क्षेत्र का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा एयरपोर्ट है और यहाँ पर वो सारे बायलैटरल एग्रीमेंट लागू होंगे जो दिल्ली पे लागू हैं। तो दिल्ली में बढ़ते हुए जो दबाव है, एयर ट्रैफिक जो बढ़ रही है और दिल्ली की आईजीआई की कैपेसिटी एक सैचुरेशन स्टेज पे 4-5 साल में पहुँच जाएगी, तो उसके दृष्टिगत यहाँ दूसरे एयरपोर्ट की बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई और ये 2017 में कंसीव किया गया। 2017 जुलाई में इसका OLS सर्वे हुआ, 2018 मई में इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ और केवल 3 साल में ही एयरपोर्ट जो है शिलान्यास की स्थिति में है, जहां सारा लैंड एक्विजिशन हो चुका है, सारा सेटलमेंट हो चुका है, सारा रिहेबिलिटेशन हो चुका है, सारे एनओसीज हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शेष नहीं है। और हमारे सहयोगी हैदर अली ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए। हैदर, आज बड़ा दिन है और जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर ये नोएडा की बात की जाए, जेवर एयरपोर्ट की जो एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ के निवासियों को मिलने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं 5 जो शहर हैं वो प्रभावित होंगे। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, इसके आसपास के अलीगढ़, जो बड़े बड़े क्षेत्र थे, यहाँ से जिन्हें दिल्ली जाना पड़ता था, जो 2-2.5 घंटे का सफर हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा होने जा रहा है सपना, जो बहुत बड़ा सपना है, जो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने देखा था कि वो जेवर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक बड़ी सौगात देना चाहते थे। जो आज सपना राजनाथ सिंह का था, वो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के द्वारा पूरा हो पा रहा है। बात की जाए तो यहाँ पर लगभग सुरक्षा की दृष्टि का देखा जाए तो धरातल पर पुलिस मुस्तैद है। कई थानों की पुलिस और कई जिलों की पुलिस यहाँ पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है और यहाँ पर अभी प्रशासन ने 5 दिन पहले से ही ड्रोन को उड़ाने की अनुमति खत्म कर दी थी। किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन नहीं चाहता। जो मोदी जी के प्रोग्राम को लेकर 7 दिन पहले से ही यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। अगर आज बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 लाख जो लोग हैं यहाँ पर उमड़ने वाले हैं, उनका अंदाजा लगाया जा रहा है। मोदी जी को सुनने आने वाले हैं। मोदी जी पहले इसका उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट का, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर फिर वो जो एक संबोधित करेंगे जनता को। जो सौगात देने वाले हैं ये 2024 में कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। बात की जाए इस पे, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले ये 2 रनवे बने थे, उसके बाद 3 रनवे किए गए थे, लेकिन उसके बाद योगी जी ने इसमें एक दोबारा से एक जो जमीन थी उसको अधिग्रहण करने की बात की थी
उसको बढ़ाकर फिर 5 रनवे किए गए हैं। इसका एक महत्व यही बनता है कि जहां उत्तर प्रदेश वासियों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए 5 रनवे बनाए गए हैं। क्योंकि अब यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते थे, अब उनको उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को खास कर ये बहुत बड़ी सौगात है जो ये जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो लोग यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, जो रैली स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। जी हैदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर और कौन कौन से नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और आधारशिला रखने के बाद जेवर एयरपोर्ट के उसके बाद पीएम मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम होगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? अगर मोदी जी के प्रोग्राम की मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर अगर मौके पर अगर देखा जाए तो नीरज सिंह जो विधायक है और जो यहाँ के सांसद है महेश सिंह है, और इसके अलावा जो यहाँ के राज्यसभा सांसद है और आसपास के जितने भी विधायक हैं जिलों के, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और जो खासकर भी गदगद है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जेवर एयरपोर्ट को देकर जो योगी आदित्यनाथ देना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिलने वाली है। बात की जाए, मैं इसके अलावा आपको बता दूं मोदी जी का प्रोग्राम पहले 11 बजे का था, लेकिन वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं योगी जी यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं, जो मोदी जी को पहले रिसीव करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर शिलान्यास होगा, इसका भूमि पूजन होगा, उसके बाद सीधा वो जनता को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो है वो आगे थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हैदर, जेवर एयरपोर्ट विकास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के सियासी मायने बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उसके मद्देनजर देखें तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का आज आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं से बीजेपी को फायदा हो सकता है। क्या कहते हैं सियासी लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं इसके बारे में, क्योंकि जब बसपा का शासन था 2007 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो भी यही जेवर एयरपोर्ट की बात करती थी कि जेवर एयरपोर्ट हम बनाएंगे देश को, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने भी इसको एक अपना प्रोपेगेंडा बनाया, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने भी इसका काम किया, लेकिन जो मेन मुख्य विकास है वो योगी जी के कार्यकाल में हो पाया क्योंकि योगी जी ने धरातल पर सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट को ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की सौगात देने के लिए इसका काम किया। अब बात यही है कि जब जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है और अब इसका शिलान्यास होने वाला है 2024 में, वो तैयार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अब इसको है ना अपनी उपलब्धि गिनाने में लगेंगी। जी आप अगर हैदर बात की जाए इस एयरपोर्ट को लेकर तो क्या कुछ इस जेवर एयरपोर्ट की विशेषताएं रहने वाली हैं? जिस तरह से आपने शुरुआत में बताया कि 5 रनवे इस पर होने वाले हैं, इसके अलावा और क्या कुछ विशेषताएं इस बेहद ही महत्वपूर्ण जेवर एयरपोर्ट की होंगी? देखिए, अगर जेवर एयरपोर्ट की उपलब्धि के बारे में आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं जो नोएडा अथॉरिटी है उसमें मेट्रो इसके टच कर दिया गया है, मेट्रो इस पर यहाँ तक लाई जाएगी। इसके अलावा जो रैपिड रेल है उसको लेकर आया जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो खासकर दिल्ली में जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक को लेकर बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि जितने भी यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल है, जितने भी हाईवे है, इसको जेवर से टच किया गया है एयरपोर्ट से, ताकि लोगों को जाने में असुविधा ना हो। और इसके अलावा अगर कोई अपने वाहन से जाना चाहे तो हाईवे से तो अपने वाहन से जा सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई मेट्रो से जाना चाहे वो मेट्रो से जा सकता है। जो बिल्कुल हैदर, ये एयरपोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज्यादा विशेष तौर पर बनाया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा, लेकिन इसका फायदा काफी सारे क्षेत्रों को होने जा रहा है। शुक्रिया हैदर इस तमाम जानकारी के लिए।